हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खोरठा के फुल लेंथ टेस्ट को, और ये टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक अपलोड कर दिया है, तो आपने अगर अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर आप देख लें। तो आइए टेस्ट नंबर 9 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एट द एंड आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, उद्वासल कर नाटक कर लिखवैया लागे। उद्वासल कर नाटक किन्होंने लिखा है? श्रीनिवास पानुरी जी ने, विश्वनाथ दसौंधीराज ने, महेंद्र प्रबुद्ध ने, या फिर सुकुमार ने। तो उद्वासल कर्ण किसने लिखा है? तो उद्वासल कर्ण लिखा है श्रीनिवास पानुरी जी ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोनेक लोर कहानी में ककर मानवीकरण करल गेल है। बोन के, गांव के, बोनेक जानवर कर, या फिर किसी का नहीं, केकरो नहीं। तो आंसर क्या है? बोन कर, मतलब यहाँ किसका मानवीकरण किया गया है? बोन कर, यानी जंगल का, वन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पकिया लाल रंग कविता का मूल भाव है। हम पकिया लाल रंग कविता का मूल भाव है, क्या है? तो खाटी कम्युनिस्ट है, मूल झारखंडी है, मूल भारतीय है, या एकर में कोई ना है। तो कविता का मूल भाव यहाँ पर क्या है? तो ये है खाटी कम्युनिस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबार कहानी केकर लिखल लागे। उबार कहानी किनकी लिखी हुई है? चितरंजन महतो की, विनोद कुमार की, BN ओहदार की, या फिर पंचम महतो। तो राइट आंसर क्या है? विनोद कुमार। ठीक है, राइट आंसर आपको बताना है क्या है? विनोद कुमार। देखिए यहाँ विनोद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञाक अवजी यानी कि बदले प्रयोग हवैया शब्द के कहल जा है। ठीक है, यानी कि संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण, सर्वनाम, बद संज्ञा बोलते हैं, या फिर अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम सर्वनाम बोलते हैं, काफ़ी टाइम से हम पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोरवा अड्डाक अखय बोर पाठ के कर लिखल लागे। बोरवा अड्डाक अखय बोर जो पाठ है वो किनकी लिखी हुई है, या फिर संस्मरण बोल सकते हो, ये किनकी लिखी हुई है? शिवनाथ प्रमाणिक की है, बंसीलाल बंसी की है, शांति भारत की है, या फिर आकाश खुट्टी की है। तो बरवा अड्डाक अखय बोर किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शांति भारत जी के द्वारा। नेक्स्ट, राजनीतिक लफड़ाएं। ठीक है, राजनीतिक लफड़ाएं कौन देश नहीं पढ़े? कौन सा देश नहीं पढ़ता? यूरोपीय देश, जापान, विकासशील देश, या ई शोभे। तो राजनीतिक लफड़ा में ये सभी जो है वो नहीं पढ़ते, यानी कि कौन कौन? तो यूरोपीय देश, जापान, विकासशील देश, ये सभी, मतलब इनका जिक्र बुक में किया, कहानी में किया गया कि ये सभी राजनीतिक लफड़ा में नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट, तोपल कर उल्टा जो विपरीत शब्द होता है तोपल का, वो क्या होता है? जियन होता है, हैंजोमोरा होता है, उटकल होता है, या मोफसल होता है। ठीक है, तो तोपल का उटकल हो जाएगा। ठीक है, तोपल का क्या हो जाएगा? उटकल। तोपल मतलब ढका हुआ होता है। ठीक है, तो उटकल मतलब जैसे निकाल देते हो खोद के, तो उसे उटकल बोलते हैं ना, मतलब चीज़ को खोद देना। नेक्स्ट, जिंदगीक डोआनी कहानी केकर लिखल लागे। जिंदगीक डोआनी किनकी लिखी हुई है? विनोद कुमार की, BN ओहदार की, चितरंजन महतो, या फिर पंचम महतो की। तो जिंदगीक डोआनी सोनमाटी की दूसरी कहानी है, तो उसके लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐग लगवा मुहावराक या फिर कहावत हिंदी हैवे पारे। ठीक है, ऐग लगवा इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आग लगाने वाला, झगड़ा लगाने वाला, आग बुझाने वाला, या फिर झगड़ा सुलझाने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है झगड़ा लगाने वाला। ठीक है, आग लगवा का क्या हो जाएगा अर्थ? झगड़ा लगाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, खोरठा भाखा यानी भाषा ता जे बचकल जाहे ओकर मतर है। तो इसका मतलब है कि खोरठा भाषा जो बोली जाती है उसका रूप क्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आर्य भाषा है, द्रविड़ भाषा है, नार्य भाषा है, या ई गुलाय कौन होना है, मतलब इनमें से
कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्य भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदरे कोराय। क्वेश्चन है दामोदरे कोराय काव्य कर कथा वस्तु मूलसार है। क्या है मूलसार, वो बताना है। कमल सरंची कर प्रेम कहानी है, कमल एक वीरता कहानी है, सरंचिक वीरता कहानी, या ई शोभे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इस दामोदर वाली कहानी जो है दामोदर एक कोराय उसमें दिखाया गया। ओके, काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है सपटल साड़ा में कवत आपन कार्य सफल हेल कबे बुझत। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखिए, लूट खसोट के लोग के जगावे पारता, फिर लोग के एक करे पारता, या ई शोभे। यहाँ कवि होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सभी, यानी लूट खसोट के लोग के जगावे पारता और खोरठा के एक करे पारता तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बाबुआन कर माने की है। बाबुआन का मतलब क्या है वो बताना है। मतलब बाबू घरेक छौवा नियर, या फुटानी बाज, कोरही, या ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। बाबुआन मतलब ये सभी, यानी कोरही टाइप का होना। ठीक है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं कि फुटानी बाज होना, या बाबू घरेक छौवा टाइप का, मतलब वो चीज़ हो सकता है, मतलब बड़ा आदमी का घर का। खोरठा निबंध, खोरठा निबंध कर लिखवैया लागत। खोरठा निबंध के लिखवैया कौन है, ए के झा है, बी.एन. ओहदार है, विनोद कुमार है, या चतुर्भुज साहू हैं। तो आपको पता है जैसा कि कौन है, बी.एन. ओहदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खोरठाक खूंटा, खोरठाक खूंटा नाम से ककरा संबोधित करल गेल है। खोरठाक खूंटा नाम से केकरा संबोधित करल गेल है, तितकी राय के, लुआठी राय के, भिरनी राय के, या भव प्रीता के। तो किनको संबोधित किया गया है, तो तितकी राय को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। चाभी काठी नाटकेक लेताय रे कौन जोड़ा टा सही लागे। ठीक है, कालूराम गाँव एक किसान, सुहागी शंभुक माय, रोहन सुहागी का बेटा, या कर्मी शहरी छोड़ा छोड़ी, है ना, शहरी छोड़ी। तो राइट आंसर इनमें से सिर्फ एक है कि सुहागी जो है वो शंभू की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कन्हैया बाबू ऑर्डर देले हलथिन। कन्हैया बाबू ऑर्डर देते हैं 2 दौरी 4 सूप के, या फिर 2 सूप और 4 दौरी के, या 2 सूप 2 दौरी के, या 4 सूप 4 दौरी के। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कन्हैया बाबू दिए थे 2 सूप और 4 दौरी के। ठीक है, जिसके लिए उसे 6 रुपये भी मिला था। नेक्स्ट, भावना केकर बहू है। भावना किसकी बहू होती है, विवेक की, शेखर के, विराट के, या जग्गा के। तो वो किसकी बहू होती है, भावना होती है विराट की। अब अपने राइट आंसर मिलाते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी राम नारायण सोबले बेसी कौन टा देश के राजनीतिक बारे सोचे हैला। भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, या फिर अमेरिका के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका की राजनीति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते थे। नेक्स्ट, हम घार जाही हिया सर्वनाम की है। हम घार जाही, तो पता है कि संज्ञा के बदले आने वाला शब्द यानी हाम हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं गांव में जाऊँगा और जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। के केकरा से कहल गए। तो ऑप्शन है कालूराम श्रीपति से, श्रीपति कालूराम से, शंभू रतिराम से, या रतिराम शंभू से। तो किसने कहा था, तो ये कहा था शंभू ने कहा था रतिराम से कि अब मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, अपना गाँव जाना वो चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई केकर कहल लागय। ये किसका कहा हुआ है, नीच, अधर्मी, पापी, तोय के छली, तोय एते कपटी, तोय हमारा धोखा देले बालक। ठीक है, तो ये केकर कहल लागय, कर्ण के, परशुराम के, अर्जुन के, या फिर कृष्णा का। तो ये कहा है परशुराम का। और किससे
कहा था वो कर्ण से बोले थे, ठीक है, क्योंकि वो धोखे से उनसे धनुर्विद्या या जो भी होती है वो शिक्षा लेता है, इसलिए परशुराम देते हैं, ठीक है। देखिए आंसर परशुराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, हमर सब करल धरल पर पानी फेर गेला, एकर माने की होते। तो खेत में पानी का भर जाना, या मेरा सब किया हुआ बेकार हो गया, या मेरा सब कर्म बेकार है, या कोई नहीं। तो इसका मतलब होता है मेरा जो सब कार्य मैंने किया वो बेकार हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा सब किया हुआ बेकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आखरा में की काम है वह है। यह मैंने प्रीवियस जो उस पर भी डिस्कस किया था, ठीक है, वीडियो पे। साइंस बिहाइंड जहाँ लोग बैठो हत, परब त्यौहार होवो है, ठीक है, यहाँ पर, या फिर पर पंचायती होवे है, और सब और डांस वगैरह भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये सभी चीज़ें यहाँ होती है। तो अखरा में ये सारी चीज़ें होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगो बांधे चांद गरगराए, इसका मतलब क्या है। आलू पकाना, पुआ पकाना, दाल पकाना, या भात पकाना। तो पुआ पकाना होगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो मान लो एक कढ़ाई है, और कढ़ाई में अगर एक आप पुआ पकाते हो तो एक क्या हो जाता है, ये हो जाता है बांध, और उसमें एक चांद टाइप से गोल आप पका रहे हो, ठीक है। तो वही हो जाता है पुआ का पकाना, जिसे आप एगो बांधे चांद गरगराए बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिखरिया खोरठा कौन क्षेत्रे बोलल जा है। चास चंदर कियारी जेना मोड़ में, पतरातू रामगढ़ में, कोडरमा में, या फिर चतरा में। तो सिखरिया खोरठा जो है वो चास, चंदन कियारी और जेना मोड़ में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुबा एगो कहानी कह दे में गंगाराम के स्वभाव कैसन रहे। गंगाराम का स्वभाव कैसा था, ठीक है, और सारे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए कैसा था, हंसमुख था, झगड़ाला था, डाही था, या दरुआहा था। तो वो हंसमुख टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, तोय मानुषे के रूपे सांप एगो अजगर सांप, यहाँ अजगर के है, सांप है, सिपाही है, जालिम सिंह है, या केव नाय। तो यहाँ जालिम सिंह को बोला गया है, ठीक है। अजगर जो स्टोरी है, मतलब नाटक, वही उसी से क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल है। महेश गोलवार के कौन सम्मान देल गेल है। अभी ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास पानुरी सम्मान, दलसा सम्मान, एके झा सम्मान, या पद्मदास सम्मान, ठीक है। तो उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है, तो उन्हें श्रीनिवास पानुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम नारायण पेशे से की रहे, मास्टर, दुकानदार, वकील, या ठेकेदार। तो वो मास्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दामोदर कोराय कायब कर प्रकाशक बहरवैया कौन लागे। प्रकाशक या फिर बहरवैया कौन लागे, ठीक है। बोकारो खोरठा कमेटी है, छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र है, बोकारो साहित्य संस्कृति परिषद है, या बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखरिया खोरठा कौन जगह गुलाएं बजकल जा है। ऑप्शन है जेना मोड़ खैरा चातर, बारू बहादुरपुर, कसमार बोकारो, और ई सभी गुलाएं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर का जो है वो सभी। देखिए अभी इससे पहले हमने बताया जेना मोड़, और क्या था, चंदन कियारी, चास, ठीक है। तो ये सारे जो जगह हैं वो बोकारो के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उद्वासल कर नाटक कर मंचन सोबले आगू कहाँ
खेलल यानी मंचन किया गया था, ठीक है। भेंडरा बोकारो में, धनबाद में, कतरासगढ़ में या बोरवा अड्डा में। तो राइट आंसर क्या है, बोरवा अड्डा में, ठीक है। पानूरी जी का जहाँ जन्म हुआ था, यानी वहीं पे आपने उन्होंने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च कर उल्टा यानी विपरीत शब्द क्या होता है, हेठ, नीच, धिपल, पसरल। तो ऊंच, ऊंच का क्या हो जाएगा, नीच होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऊंच मतलब ऊंचा, नीच मतलब नीचा, ठीक है, मतलब ऊंचाई को भी लेकर आप बोल सकते हो इसमें। हम पाकिया लाल रंग कविता कौन किताब से लेल गेल है। एक मौनी फूल से, आंखें गीत से, खोटा काठे पैदिक खंडी से या दामोदर एक कोराय से। ठीक है, तो ये लिया गया है आंखें गीत से, हम पकिया लाल रंग, पकिया लाल रंग, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगरी धरते बाह धरा। ये जो इसका अर्थ क्या होगा, मुहावरा है, कहावत, जो भी कहो, तो इसका हिंदी क्या होने पाएगा कि अंगरी धरते बाह धरा, मतलब अंगुली पकड़कर चलना सीखना, बैठने का स्थान देने पर सोने की इच्छा करना, बाह पकड़कर चलना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप एक तरह से ये ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो कि किसी को बैठने का स्थान देने पर वो सोने की इच्छा करने लगना, मतलब उंगली यानी थोड़ी सी अगर उसे छूट दो तो वो क्या करेगा, सर चढ़ के नाचने लगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन के बर्बाद कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, गांव के लोग, भ्रष्ट वन सिपाही, वन एक जानवर या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रष्ट वन सिपाही लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, जंगली बोर्ड, जंगलिक बोर्ड भाई कहाँ काम करे हला। जंगली का बड़ा भाई कहाँ काम करता है, कोलियरी ऑफिसे बड़ा बाबू रहे, नगर निगमे ऑफिसे किरानी रहे, जिला परिषदे किरानी रहे और एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू था और मंझला भाई जो था वो प्राइवेट गाड़ी जो होती है उनका दलाल था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, जंगली आपन कई गो भाई रहत। जंगली जो थे अपने कै भाई थे, 2 गो, 3 गो, 4 गो या 5 गो। तो वो कुल कितने भाई थे, तो वो कुल थे 3 भाई, ठीक है। कुल कितने भाई थे, तो कुल 3 भाई थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके। तो हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तोर घारे आइज डैश आइल हव, खाली ठाव सही सर्वनाम की हते, मतलब खाली ठाव में सही सर्वनाम क्या होगा वो बताना है कि तोर घारे आज डैश आयल हो, से आयल है, तोय, आपन या केव या कोई। तो ऑब्वियसली केव या कोई यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं कि डॉक्टर बी एन ओहदार कहाँ पढ़ाव हलत। बी एन ओहदार जो हैं वो कहाँ पढ़ाते थे। ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय में, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय में, भागलपुर विश्वविद्यालय में या दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43। सोप टाई चले है कौन रकम एक निबंध लागे। फिंगाटी है, मतलब निबंध भी किस टाइप की है, ठीक है, वो बताना है। या फिर यात्रा वृत्तांत है, सांस्कृतिक है या संस्मरण है, ठीक है। क्योंकि एक छोटा नागपुर का वो एक नैनीताल वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ का था, उसी कहानी पे आप देखोगे, मतलब निबंध जो 12 दिए हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप होगी, कुछ कुछ फिंगाटी है, कोई यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा उन्होंने किया वो है, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप, तो वो किस टाइप का है वो बताना है, ठीक है। तो सॉफ्ट टाई चले है वो किस टाइप का है, तो वो क्या है कि वो फिंगाटी है। फिंगाटी मतलब व्यंग टाइप से होता है ना, हास्यप्रद टाइप का, कि हंसी आएगी आपको सुन के, तो एग्जैक्टली हंसी नहीं आएगी बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सही फिट नहीं बैठती है। फिंगाटी है, व्यंग किया गया है किसी चीज़ पर, जो होना चाहिए वो होता नहीं है, उस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू कैसन लोग रहे। झबरू जो है वो किस टाइप का लोग था, टिटपुंजिया, किसान रहे, वकील रहे, जिम्मेदार रहे या फिर मास्टर रहे। तो वो एक टिटपुंजिया किसान रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आप सब कुछ देख लो आराम से। 1 मिनट, चलिए इतना ही होता है, कोई नहीं। देखिए, ई कविता पाता कौन कविता से लेल गेल है। संतोष भाभय दिन रात मने मने,
दिन रात मने मने, एक मिनट यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। संतोष भावै दिन रात मने मने, सरकार दिए पारतो नाय नौकरी जने जने, जोहार करी कहहियो सब सज्जने, चास वास मन देहाक सब जने। तो ये किसका, पपीता की खेती से लिया गया है, बैगन पोड़ा से है, चमचा से है, या फिर धान चोरी से है। तो ये पंक्ति किससे ली गई है, ठीक है। तो ये पंक्ति जो है वो ली गई है पपीता की खेती से, ठीक है, पपीता की खेती से ये लिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। एक मौनी फूल संग्रह एक कविता नाय लागे, कौन नहीं है इसमें वो बताना है। चासा क्या है, धदाइल मूसा, हर हरी मिलन और बैगन पोड़ा, कौन नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें से चासा जो है वो एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है उसकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 47। खोरठा छायावादी भावे कविता कोन किताबे श्रीनिवास पानुरी राखल हत। खोरठा छायावादी भावे कविता कोन किताबे श्रीनिवास पानुरी राखले हत। आखिर गीत में, दिव्य ज्योति में, उद्वासल कर्ण में, या फिर चाबी काठी में, ठीक है। तो किसमें है वो आपको बताना है। तो ये किसमें है, तो ये है आंखिक गीत में, ठीक है। आंखिक गीत जो है उसमें छायावादी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, किसना के दवाई बीरो खातिर केकर ठिन गेल हलथिन, ठीक है, या गेलथिन। कि उसके माता पिता जो जाते हैं वो किसी डॉक्टर विनय के पास, कन्हैया बाबू के पास, ओझा विनय के पास, या झबरूठिन। तो वो डॉक्टर विनय के पास जाते हैं, ऐसे ओझा के पास भी जाते हैं, लेकिन दवा बीरो के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और उसे इलाज करने के लिए ओझा के पास जाते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखना क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन भी मिलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। खोरठाए ओ की रंगे लिखल जाए, ओ है ना, किस रंग, औ जैसे अ और व लिखकर, अ और ऊ लिख करके, या अ य लिखकर, या ओ ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ओ कैसे लिखा जाता है, अ और ऊ, औ इसे बोलते हैं, ठीक है, ओ औ। तो औ ऐसे लिखेंगे, ना कि आप जैसे हिंदी में लिखते हो वैसे नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। गंगा राम अगहन के महीने में खलिहान में ही रहते थे, ठीक है, रहे हले, ऐसे भी बोल सकते हो आप कि जो गंगाराम है वो अगहन के महीना में खलिहान में ही रहते थे। सिर्फ दिन में रहते थे, सिर्फ रात में, दिन रात दोनों समय, या एकर में कोई नहीं। तो वो दिन रात दोनों समय रहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा में झारपात उपनाम से ककरा जानल जा है। श्याम सुंदर महतो जी को, पानुरी जी को, ए के झा जी को, या फिर बी एन हौदार। इसकी एक अलग से मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। झ से आप लोगों को याद रखने बोला था, झारपात याद रख लेना। तो झारपात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए के झा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोषित मुक्ति वाहिनी, शोषित मुक्ति वाहिनी दने से सुकुमार जी को कौन सम्मान भेटाइल है। खोरठा मणि है, खोरठा रत्न है, परमवीर अब्दुल हामिद सेवा सम्मान है, या अल्बर्ट एक्का सेवा सम्मान है। तो राइट आंसर क्या है, ये है परमवीर अब्दुल हामिद सेवा सम्मान। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्या है, खोरठा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है, सोटा, मोटा, लोटा, या फिर खुचरा। तो गोटा का क्या हो जाएगा, खुचरा हो जाएगा, ठीक है, खुचरा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। खुचरा, गोटा, गोटा मतलब कंप्लीट, और खुचरा मतलब चेंज बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं गोटा टाका, ठीक है, मतलब पूरा रुपया, और खुचरा कर दोगे तो वही चीज़ है। नेक्स्ट देखेंगे, धनी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनी राम कौन चुनाव में डंडाइल हल। धनी राम जो होता है वो किस चुनाव में डराता है, मुखिया का, सरपंच का, एमएलए या एमपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमएलए के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुण भाव बतवे है ओकरा कहल जाए क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, या अव्यय। तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे विशेषण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विशेषण।
संज्ञा सर्वनाम के जो गुण और भाव को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पनिया बड़ी धीपल है, वाई के धीपल शब्द का अर्थ बतावा, हल्का पानी, कनकन पानी, गंदा पानी या गर्म पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्म पानी। नेक्स्ट, तेतरा फुलवा के अन्याय से मुक्ति पावे लेल कैसन उपाय बतावे है, विरोध के, अन्याय से लड़े के, शांति के या फिर विरोध के और अन्याय से लड़े के दुयो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अन्याय, क्या हो जाएगा, राइट आंसर है अन्याय से लड़े के और विरोध के, मतलब विरोध करने को, ठीक है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निर्मल दास कैसन लोक रहे। निर्मल दास कैसन लोक था, सीधा साधा, नेक बेईमान, नेक ईमानदार, ठीक है, बेईमानी, कर्मठ, काम के अध पूर्वा, नाय छोड़े वाला या ई शोभे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो सीधा साधा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर गुष्टिक गांठ एकठिन। घर गुष्टिक गांठ एकठिन मतलब क्या हो जाएगा, लहसुन, आलू, टमाटर, बैगन। तो राइट आंसर है लहसुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नाय है। खोरठा भाषा के हेठे देल केकर से सीधा संबंध नाय है, कुरमाली से नहीं है, नागपुरी से नहीं है, कुड़ुक से नहीं है या फिर सदानी से नहीं है। तो किससे सीधा संबंध नहीं है, तो कुड़ुक से, ठीक है। सीधा संबंध नाय है तो केकर से, तो कुड़ुक से। नेक्स्ट, कोराय के माने की हवे। कोराय मतलब क्या होता है, सफ़ेद, आंचल, किनारे या गोदी में। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब गोदी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गोदी में। कोराय मतलब गोदी में, और ऐसे कोरा मतलब होता है ना, कोरा सफ़ेद बोलते हो तो वो, लेकिन वो यहाँ कोरा नहीं, कोराय मतलब गोद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगुन कर उल्टा शब्द क्या होता है। आगुन, आगुन कर, ठीक है। फागुन, जामुन, पानी, साबुन। तो आगुन का उल्टा क्या हो जाएगा, पानी, ठीक है। आगुन, आगुन का क्या हो जाएगा, पानी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा में लेखक एक ददा के आइझेक हाल बतवे। तो ददा की कहले कि क्या बोलता है, वो बताना है कि आइज तोर विचार बड़े नीक है, इकरा अपनौले घर इंजोर हो जेतक, और जो तनी भौजिक समझाए दीही ई शोभे। तो वो ये सभी चीज़ बोलता है उसका दादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। बिहारी के बाप एक नाम रहे, झबरू, गणेश बाबू, महेश और बीरू। तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था झबरू, ठीक है। बिहारी के पिता का, बिहारी के पिता का क्या नाम है, तो बिहारी के पिता का नाम झबरू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या, छाहिर कहनिक मुख्य भाव है। क्या है कि उठन बैठन संगीत कर असर पड़ा है, संगीत कर असर नहीं पड़ा है, निशाबंदी सलाह और सदुयो, यानी ये दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए पहली बात तो यहाँ बताया गया कि उठन बैठन का असर पड़ता है, और निशाबंदी का भी सलाह दिया गया है कि जो कि रोहन को गुरुजी जो देवा चौधरी होते हैं वो देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा साहित्य बिहारी केकर उपनाम है, ठीक है। खोरठा साहित्य बिहारी केकर उपनाम है, बहादुर पांडे का, चितरंजन महतो का, प्यारे हुसैन का या बाबू वासुदेव महतो का। तो ये है बाबू वासुदेव महतो का नाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब सिंधु होवे पार लिए नाय हो तो जन्म आर देखे पैबे एकाकार, मनेक रंगे चुनरी आर रांग ली, ठीक है। मने रंगे चुनरी आपन रांग ली, ठीक है। क्या है कि वो वापस से पढ़ लेते हैं कि अब सिंधु होवे पार लिए नाय हो तो जन्म आर देखे पैबे एकाकार, मनेक रंगे चुनरी आपन रांग ली। ई पाताएं कौन भाव है, श्रृंगारी रसिक है, रहस्यवादी भाव है, प्रकृति है या फिर सामाजिक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रहस्यवादी। ठीक है, रहस्यवादी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, हम जियब गैसे कहानी के मुख्य पात्र है महेशर, रघुनाथ, चुनिया, डमरू। तो कौन है, महेशर। स्टार्टिंग से आपको महेशर के थ्रू ही स्टोरी पूरी आप देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोंद माटी किताबें कहानी नाय लागे, धुआं धंधा, उदासी, ओत दीदा, दू पहला जोड़रा। तो ये उदासी जो है वो नहीं है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि दादाक भरोसाएं का तारीख चास ई कैसन पंक्ति लग, क्या है ये, काव्यित है, मुहावरा है, पहेली है, या एकर में कोई ना है। तो क्या हो जाएगा, काव्यित हो जाएगा, मतलब कहावत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे क्या है कि हमें खड़ा हूँ केकर लिखल लागे, BN औदार का, AK झा का, चितरंजन महतो का, या फिर विनोद कुमार का। तो हमें खड़ा हूँ ये एक निबंध है जो कि AK झा जी, सॉरी BN औदार, ठीक है, जी द्वारा लिखा गया है। मतलब हमें खड़ा हो वो चुनाव में खड़ा होता है, तो उसी को लेकर के ये व्यंग के टाइप से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन कहानी सोंद माटी किताबें छप्पल है, उबार, गुरु जी की फिकिर, भीतर बाहर और असदुयो। तो उबार कहानी और भीतर बाहर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर की स्टोरी है और ये 10 नंबर की स्टोरी है। ठीक है, तो ये दोनों छपी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु जी की फिकर छाहिर बुक की है। ठीक है, राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, देख लीजिए। नेक्स्ट है खोठाएं डाह कर अर्थ हवे, डाह का क्या अर्थ होता है, खीस। ठीक है, खीस होता है, दुख होता है, ईर्षा होता है, या शोभ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईर्षा। ठीक है, डाह का मतलब ईर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, ककर कविता लागे। पानुरी जी का है, संतोष कुमार महतो का है, AK झा का है, या शिवनाथ प्रमाणिक का है। तो ये कविता जो है वो है श्रीनिवास पानुरी जी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़वैया छौवा सबके कविता लागय। पानुरी जी का, संतोष कुमार महतो का, AK झा का, या शिवनाथ प्रमाणिक का। तो ये कविता संतोष कुमार जी का है, जो बच्चों को 10th क्लास या ऐसे बच्चों को समर्पित करते हैं, जो पढ़ाई पे फोकस करने की बात यहाँ कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है छायर कहानी में बोर छायर केकर कहल गेल है, सूर्य नारायण चौधरी के, रोहन के, मोहन के, देव नारायण चौधरी के। तो किसे कहा गया है, सूर्य नारायण चौधरी को कहा गया है बोर छायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण कौन रहत, राधा कृष्ण कौन है, आदिवासी पत्रिका का संपादक है, या फिर जनजातीय भाषा का प्रणेता है, रांची के एगो व्यापारी है, या एकर में कोई ना है। तो राधा कृष्ण जो है वो है आदिवासी पत्रिका का संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबार कहानी पंचायत कहाँ बैसल, अखरा में, स्कूल में, हेट टोला बोरगाछ छाहिरे, या महेशर कर घारे, महेश कर घारे। ठीक है, तो ये कहाँ बैठता है, हेट टोला में बोरगाछ के छाहिर में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खोरठा साहित्य भारत के कर उपनाम है। ठीक है, AK झा का, विश्वनाथ दशौंधी राज का, बंसीलाल, या फिर शांति। तो राइट आंसर क्या है, शांति भारत, इन्हें भारत, ठीक है, उपनाम है इनका। नेक्स्ट देखिए, मोरेक लुईर का कर कविता लागे, पानुरी जी का है, संतोष कुमार का है, या फिर AK झा, या शिवनाथ प्रमाणिक। तो मोरेक लुईर किनका है, तो ये AK झा जी का है, खोटा काटे पैदे खंडी उसी का है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कविता संग्रह जो किताब है उसका नाम है जंगली कितना पढ़ल रहे, BA, MA, इंटर, मैट्रिक। तो जंगली कितना पढ़ा हुआ होता है, BA तक पढ़ा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, महेशर कर टैक्सी देख के गाँव के लोग की करला, सब लोग टैक्सी पास अला, गाँव के लोग बड़ी खुश हैला, गाँव के लोग नाचे लगला, या फिर मर्द बेटा सब हिंदे हुंदे भागी गेला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, चाबी काठी नाटक के विदूषक रूपे कौन कौन पात्र आयल हत, सिंह जी आर श्रीपति, मोती आर ओकर जनी,
रोहन आर कर्मी या ढेमना आर जुमना। तो राइट आंसर क्या है, मोती और उसकी जो जनी होती है, यानी चुटरा बाप चुटरा माया, ऐसे करके यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेल रहे, 2001 में, 2009 में, 2004 में या 1991 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2004। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटा निबंध किताब कई बेर प्रकाशित भेल है, 2 बेर, 4 बेर, 5 बेर या 1 बेर। तो खोटा जो ये है वो 2 बार प्रकाशित हुआ है, कौन सी, खोटा निबंध बुक, ठीक है। नेक्स्ट 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 है 86, क्वेश्चन नंबर 86, अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में लेखक आपने की है, लेखक अपने क्या है, भौजी का देवर है, भैंसुर है, नंदुशु है या इनमें से कोई नहीं है, तो वो भौजी का देवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, धदाइल मूसा ककर कविता लागे, पानुरी जी का है, संतोष कुमार का है, डॉक्टर A.K. झा का है या शिवनाथ प्रमाणिक का है। तो ये किसका है, तो संतोष कुमार महतो जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर कोराय कायबे कौन वाद के विरोध करल देखवल गेल है, कौन वाद के यहाँ विरोध देखवल गेल है, भाई भगवान आधारित पाखंडवाद के, समाजवाद के, आदर्शवाद के या मानवतावाद के। तो यहाँ दिखाया गया है भाग्य भगवान आधारित पाखंडवाद के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भूलवल कर उल्टा शब्द क्या है, बिसरवल, टोवल, भटकल या सर्कल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूलवल का क्या होगा, टोवल, ठीक है, भूलवल का क्या हो जाएगा, टोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, तोर ऐसन धन के ककर कविता लागे, पानुरी जी, संतोष कुमार महतो, A.K. झा या शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है। तो ये है श्रीनिवास पानुरी जी का, ठीक है। तोर ऐसन धन के किनका है, पानुरी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91, एकर छाहिर जकर टिन पड़ते तकर उबार नहीं रहे, हिया एकर सर्वनाम ककर खातिर आयल है, सूरज चौधरी खातिर, देवा चौधरी, छगन साव या जंगली खातिर। तो यहाँ ये आया है छगन साव के खातिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सखी आइज तोरा से ककर कविता लागे, पानुरी जी का, संतोष कुमार महतो का, A.K. झा का या शिवनाथ प्रमाणिक का। तो ये कविता किनका है, तो पानुरी जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, खोरठा साहित्य गरीब ककर उपनाम है, श्याम सुंदर महतो का, शिवनंदन पांडे का, गजाधर महतो का या धनपत महतो का। तो ये नाम जो है वो है शिवनंदन पांडे का, ठीक है। नेक्स्ट, मानुस ना मेड़ ककर कविता लागे, पानुरी जी का, संतोष कुमार महतो का, A.K. झा का या शिवनाथ प्रमाणिक का। तो मानुस ना मेड़ जो है वो A.K. झा जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, चुनिया घर मालिक यानी मर्द का नाम रहे, डमरू, गबरू, झबरू या गंसू। तो राइट आंसर क्या है, डमरू उसके पति का नाम रहता है, चुनिया के पति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, चमन परास कौन बनवल है, धनवंतरी, चरक, नागार्जुन या एकर में कोई ना। तो कौन बनवल है, तो धनवंतरी, ठीक है। ऐसे अगर आप चमन परास का देखोगे तो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। ये अगर आप वो जो 15 सेट वाला 15 क्वेश्चन का मैंने एक 50 तक सेट कराया, उस पर अगर आप देखोगे तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि दामोदर पारसनाथ बावड़ी, ठीक है, दामोदर और पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा पाठ कौन किताबें शामिल है, डू डायर जिरहू फूल में, या फिर खोठा गैद पैद संग्रह में, खोठा काठे पैदक खंडी में या एकर में कोई ना। तो ये डू डायर जिरहू फूल में है, जिरहुल फूल में, नहीं शायद ये, अच्छा, खोठा काठे पैदक खंडी में संस्मरण था, ठीक है। ओके, तो दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा पाठ कौन किताब में है, तो ये है खोठा गैद पैद संग्रह में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, नाच बांदर नाच रे कौन किताब से लेल गेल है, आखिर गीत, एक मौनी फूल, खोटा काठे पैदे खंडी या दामोदर एक कोराय। तो ये आखिर गीत पानुरी जी की किताब से ली गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 है, गणेश बाबू तिलका कुम्हार घारे छठी हजामत बनवे पहर झबरू से की कहल रहे, कि झबरू तोय किस्मत वाला है, बिहारी ऐसन सुपट बेटा, सीधा आर पढ़ो में तेज, ऐसन छौवा गोटे गावे ना ई शोभे। तो मतलब ये बोला था, ये या ये। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बोला था, ठीक है।
मतलब ये सभी चीज़ें उससे कही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। राज बैद घुमा सरंची के खोजे ले कौन वाहन से जा है, मतलब कौन सा वाहन रहता है ना, वाहन, घोड़ा से, रथ से, गधा से या फिर काड़ा से, तो वो गया हुआ होता है घोड़ा से, ठीक है। तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको कमेंट में बताना है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा औरों के साथ, ठीक है। और कमेंट में हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा, साथ ही कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, टिल देन, थैंक यू।